नमस्कार दोस्तों, एयर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज 15 अप्रैल 2024 आज हिमाचल प्रदेश में कौन सा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि राजधानी शिमला के रिज मैदान पर 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो है वो आज आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब इसके जो हमारे कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, यानी कि 1947 से लेके आज 2024 तक का जो सफर रहा है वो क्या रहा है, कैसे हम लोग यहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं। और सबसे पहले विरासत से धनी देवभूमि वीरभूमि हिमाचल के सभी प्रदेशवासियों को एयर एजुकेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम इसके कुछ एक बिंदु जो हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित उनको एक देखते हैं कि क्या क्या खास चीजें रही हैं अभी तक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो है एक आपका उत्तर भारतीय राज्य है और राज्य की श्रेणी में इसको अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद देखा जाए तो पहला राज्य की श्रेणी में जो है उसको रखा जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की जो आपकी राजधानी है वो क्या है, शिमला है। इसका राज्य जंतु क्या है, जो आपका हिम तेंदुआ हम लोग उसे कहते हैं, वो हमारा राज्य जंतु है। और हमारा राजकीय पक्षी जो है वो आपका कौन सा है, जुजुराना। तो राजकीय पुष्प कौन सा है, हमारा गुलाबी बुरांश जो है हम लोग उसे कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो वो देखिए हिंदी और स्थानीय बोलियां आपकी कौन कौन सी, महासुबी, पहाड़ी और इसके बाद मंड्याली, कांगड़ी, कुल्लू, बिलासपुरी और किन्नौरी। और भी काफी सारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश की नदियों और बांध की अगर बात की जाए तो प्रमुख नदियां कितनी है हिमाचल प्रदेश की, 5, जिनमें आपकी सतलुज आती है, इसके बाद आपकी रावी, ब्यास, चिनाब और ये सारी जो है यमुना। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं और इन्हीं नदियों के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश में भारत के विश्व में एक अलग पहचान बनाने वाले बहुत ही बड़े जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। उनमें से आपको कुछ एक के नाम पता होंगे। ठीक है, भाखड़ा बांध भी उनमें एक प्रमुख है। अब इसके बाद अगली बात की जाए हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं, रेणुका, रिवाल्सर, खजियार, डल, ब्यास और इसके बाद भृगु, प्राशर, मणिमहेश, चंद्रताल, सूरजताल, करेरी, सरयोलसर, गोविंद सागर, नागपुर, ये सारी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध झीलें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ एक झीलें जो हैं वो हमारे विश्व पटल के ऊपर उनकी अलग पहचान है, कुछ रामसर भूमियों के आधार पर जो है वो दर्ज की गई हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको शामिल किया गया है। इसके बाद पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा, इंदर किला और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए प्रदेश इस बार जो है 77वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है भारत में, आपकी हिमाचल में। ठीक है, और इसके बाद पॉलीथीन तंबाकू पर बैन लगाने वाला प्रदेश जो है वो भारत में सबसे पहले स्थान के ऊपर है। और आपका एक रूटीन में जो है वो इसने इन सब कानूनों को जो है वो लागू किया हुआ है। हिमाचल जो शब्द है संस्कृत के 2 शब्दों आपका कौन कौन से दो शब्द है उनसे मिलकर बना हुआ है, ये तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आपका एक हिम प्लस आंचल, ठीक है, यानी कि हिम प्लस और 2 शब्द से मिलकर ये बना हुआ है हिम और आंचल। हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, और आंचल का अर्थ गोद, इनसे मिलकर जो है ये बना हुआ है। अब आपका अगर देखा जाए घाटियों और पहाड़ियों के बीच बचा हुआ है ये एक बहुत ही सुंदर राज्य है। हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास अगर देखा जाए मौर्य काल से या सिंधु काल से जो है वो हमारा शुरुआती दौर जो है वो रहा है। ठीक है, और मौर्य काल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो है वो इसे माना जाता है। अगर इसके अगली बात की जाए राज्य की इकोनॉमी, ठीक है, राज्य की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 3 चीजों के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। कौन कौन सी, बिजली, पर्यटन, खेती और बागवानी। ठीक है, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो इन तीनों आपके क्षेत्रों का रहता है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में 8,418 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करता है और देश का मेगावाट क्षमता का मतलब कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट आजादी से पहले ही कहां पर लगाया गया था, आपके जोगिंदर नगर में जो था वो इसको शुरू किया गया था। कांगड़ा का बीड़ बिलिंग यानी कि बीड़
पूरी दुनिया में किसके लिए मशहूर है? पैराग्लाइडिंग के लिए, जहां पर विश्व के अनेक देशों के जो पैराग्लाइडिंग करने के लिए पायलट जो है वो हिमाचल की ओर रुख करते हैं। अगर कृषि जो है, कृषि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख महत्वपूर्ण व्यवसाय है और इसकी हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बात की जाए कितने प्रतिशत आबादी जो है वो उसको रोजगार मिलता है, तो इसमें 69% आबादी को जो है सीधे तौर पर रोजगार मिलता है। अब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से होने वाली आय जो है, सब आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है हिमाचल का, उसमें इसका 22.1% का जो है वो योगदान रहता है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 55,673 लाख हेक्टेयर है, जो आपका 9.79 लाख हेक्टेयर भूमि के स्वामी और 9.14 लाख जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसान है जो खेतीबाड़ी करते हैं। और मझोले और छोटी किस्म के पास जो किसान है, ठीक है, उनके पास भूमि जो है वो 86.4% जो है वो उनके पास है। अब राज्य में कृषि भूमि केवल 10.4% है और लगभग 80% जो हमारे यहाँ हिमाचल में कृषि की जाती है वो सारी वर्षा के ऊपर है, निर्भर ही करती है। ठीक है, अगर इसके अगली बात की जाए तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। वन रिकॉर्ड के अनुसार कुल आपका वन क्षेत्र कितना है? 37,033 वर्ग किलोमीटर आता है और इसमें 16,376 वर्ग किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी चरागाह और वनस्पतियां जो है वो नहीं उगाई जा सकती हैं। शेष जो आपका बच गया वो स्थायी रूप से जो है वो पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। अगर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आपका जो क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, वन रिकॉर्ड के अनुसार इसमें कितने हैं? 37,033 वर्ग किलोमीटर में वन है और बाकी जो है वो यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर जो है वो नहीं की जा सकती। 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके लिए जो ये चीजें हैं वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट आजादी से पहले कहाँ शुरू किया गया था? जोगिंदरनगर में। अब ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला रही है, जो आज हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी के रूप में स्थापित है। ठीक है, और राज्य का शिमला जो है सबसे आधुनिक शहर जो है उसकी श्रेणी में इसको रखा जाता है। अब कालका शिमला रेलवे, जिसको अक्सर टॉय ट्रेन के नाम से जो हम लोग जानते हैं, तो यूनेस्को विश्व धरोहर एक स्थल है और कालका शिमला रेलवे ट्रैक लगभग 95 किलोमीटर जो है वो सबसे तेज ढलान यानी कि 5800 फीट से अधिक का जो है वो पार करती है और कई छोटे बड़े पुलों के तंग रास्तों से होकर जो है ये ट्रेन गुजरती है। अब हिमाचल प्रदेश का राज्यत्व दिवस 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में जो है उसको हम लोग मनाते हैं और हर साल 25 जनवरी को जो है वो हम लोग राज्यत्व दिवस जो है वो मनाते हैं। इसी दिन 1971 में प्रदेश को जो था वो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें राज्य के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपके रिज मैदान से जो था वो घोषणा करी थी। ठीक है, अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में स्थित है और वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा कैसी है? एक सदनीय विधानसभा है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका जो इसका एक रिपोर्ट आई थी सर्वेक्षण 2005 के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश के केरला के बाद दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य की श्रेणी में जो है वो इसको रखा जाता है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 68,64,602। इसमें पुरुषों की जनसंख्या थी 34,81,873 और महिलाओं की 33,82,729। अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के लिंग अनुपात की बात की जाए 972 इसका लिंग अनुपात है और साक्षरता दर आपकी 82.8%। अगर देखो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 12 जिले हैं जिनका क्षेत्रफल और आपकी जनसंख्या जो है और उनका मुख्यालय साथ में दिया गया है, तो बिलासपुर जो है वो सबसे छोटा जिला आता है। इसका क्षेत्रफल 1,167 वर्ग किलोमीटर और जिला मुख्यालय बिलासपुर में। चंबा 6,528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल और चंबा जिला जो है वो इसका मुख्यालय चंबा में है। हमीरपुर 1,118 और मुख्यालय इसका हमीरपुर में। कांगड़ा तो इसका जो क्षेत्रफल है 5,739 वर्ग किलोमीटर और धर्मशाला जो है वो इसका मुख्यालय है।
और धर्मशाला को किसके द्वारा बसाया गया था? वो अंग्रेजों के द्वारा जो था वो इसको बसाया गया था। अब आगे बात की जाए कि किन्नौर की 6401 इसका क्षेत्रफल है और रिकांगपिओ इसका मुख्यालय है। अगर कुल्लू की बात की जाए, क्षेत्रफल 5503 वर्ग किलोमीटर और जिला मुख्यालय कुल्लू। लाहौल स्पीति 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है और लाहौल स्पीति क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एक जिला है। अब इसका जो मुख्यालय है वो है केलोंग और मंडी। मंडी का जो क्षेत्रफल है 3,950 वर्ग किलोमीटर और जिला मुख्यालय इसका मंडी में। अब अगला है आपका शिमला, तो 5,131 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल और शिमला में जो है वो इसका जिला मुख्यालय और शिमला ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अब अगले की बात की जाए सिरमौर, 2,825 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल और इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? नाहन में। अब इसके आपका 11वें नंबर का जो जिला है सोलन, 1,936 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और जिला मुख्यालय कहां पर? सोलन में। अब ऊना की बात की जाए 1,540 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और जिला मुख्यालय इसका ऊना में। अगर इतिहास में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित पद्मदेव और वाईएस परमार जैसे लोगों का जो है बहुत ही एक अहम योगदान रहा है, क्योंकि हिमाचल को एक राज्य का दर्जा दिलवाने तक एक लंबा संघर्ष जो है वो इन लोगों ने लड़ा है। ठीक है, अगर देखो परमार जी और दौलत राम सहित जो अन्य आपके हिमाचल प्रदेश की संप्रभुता के लिए इन्होंने लंबे समय तक जो था वो एक लड़ाई लड़ी थी और ऐसे हिमाचल दिवस के रूप में जो है वो इनको हर वर्ष जो है वो याद किया जाता है। ठीक है, अब दशकों के संघर्ष के बाद भारत की आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में जो था इसे मान्यता दी गई और इसी तारीख को जो है वो हम लोग हिमाचल दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। अब आगे देखा जाए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक क्रांतिकार भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल दिवस या राज्योत्सव दिवस की बात की जाए तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो जिक्र है वो हर साल इस मौके के ऊपर जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब उनके बिना जो है ये एकता, ये जो 12 जिले आज आप मौजूदा रूप में देखते हैं वो इनका ही एक प्रयास जो थे वो इन्होंने किए थे। इनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई वो राज्य के विकास की दिशा में जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन, भूमि सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो थी वो इन्होंने हिमाचल के एक इस लंबे संघर्ष के लिए जो था वो निभाई थी। अगर इसमें देखा जाए कि इस आंदोलन में भारतीय संघर्ष के साथ सामंती राज्यों का एकीकरण करने तक का जो सफर था वो इसमें शामिल है। अब इसके बाद अगर आपका देखा जाए, शिमला हिल स्टेट्स की स्थापना 1945 में प्रजामंडलों का गठन जो था वो हो चुका था। अब 1946 में सभी प्रजामंडल HSRC में जो था वो आपके शामिल किए गए थे। आपके हिमालयन हिल स्टेट जो आपकी काउंसिल थी उसमें जो था इनको शामिल किया गया था। मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मंडी में। अब मंडी के स्वामी पूर्णानंद को अध्यक्ष, आपके पद्मदेव को सचिव और शिवानंद रमौल को सिरमौर से जो था वो इनको क्या किया गया? संयुक्त सचिव के रूप में जो था वो इनको नियुक्त किया गया। अब HSRC के नाहन में 1946 में जो था वो नाहन में इनके चुनाव हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद यशवंत सिंह परमार को जो था वो उसके अध्यक्ष चुना गया और आपके 1947 में राजा दुर्गाचंद बघाट की अध्यक्षता में शिमला हिल स्टेट्स यूनियन की जो थी वो स्थापना की गई। अब उसके उपरांत क्या हुआ? 1948 में इसका सम्मेलन जो था वो कहां पर संपन्न किया गया? सोलन, जो आपका 26 से 28 जून तक जो था वो चला। उसमें ही ये सारा एक मैप जो था वो हिमाचल के लिए तैयार किया गया था, जो आपका सोलन सम्मेलन के नाम से जो है हिमाचल के प्रशासनिक इतिहास में प्रसिद्ध है। अब अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के निर्माण की जो घोषणा थी वो इसी सम्मेलन में, यानी कि जो बघाट दरबार था, जो सोलन सम्मेलन था, वहीं पर की गई थी। अब दूसरी तरफ प्रजामंडल के नेताओं का शिमला में सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब शक्ति प्रदेश की जनता तथा राज्य के हाथों में सौंप दी जाए। तो परमार जी इस फेवर में थे कि आपका भारत में राजाओं के तंत्र को जो है वो खत्म करके आपका कौन सा
एक लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना की जाए, यानी कि लोगों के द्वारा जो है वो सरकार चुनी जाए, प्रतिनिधि सरकार के लोगों के द्वारा चुनी जाए। अब इसके बाद अगली जो चीज थी, इसमें क्या चीज कही गई कि शिवानंद मौल की अध्यक्षता में हिमालयन प्लांट गवर्नमेंट की जो थी वो स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला में। 2 मार्च 1948 को शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। अब राजाओं की अगुवाई में मंडी के राजा जोगिंदर सेन जो थे वो राजाओं को लीड कर रहे थे। अब इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए। अब इसके बीच का जो एक टाइम लैग था वो आप सबको पता है कि आपका कौन सा जो एक आंदोलन किया गया था, जो आपके तत्तापानी से होकर आपके मंडी रियासत में उन लोगों ने एंट्री करी थी, जिसमें पंडित पद्मदेव, सत्यदेव बुशहरी और आपके यशवंत सिंह परमार थे। तो आपने उस आंदोलन का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है कि कौन सा वो आंदोलन था जिससे आपके ये सभी मंडी के राजा 8 मार्च 1948 को एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए जो थे वो विवश हो गए थे। तो उस आंदोलन का नाम जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में जाके करना है। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो था वो निर्माण किया गया और उसमें प्रदेश को 4 जिलों में जो था वो बांटा गया था और पंजाब हिल स्टेट को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम जो था वो दिया गया था। आपके हिमाचल के 4 जिले अलग थे और इनको अलग किया गया था। 1948 में सोलन आपकी एक नालागढ़ रियासत थी, इसको भी शामिल किया गया। उसके उपरांत 1948 में इस क्षेत्र की 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर क्या हुआ कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का जो था वो दर्जा दे दिया गया। अब हिमाचल राज्यत्व दिवस की प्रक्रिया और संविधान अगर इसको देखा जाए, 1950 में हिमाचल को अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के साथ पार्ट सी राज्य के रूप में जो था वो नामित किया गया। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्जा दिया गया? आपकी सी श्रेणी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारत के ये क्षेत्र थे जिनको सी श्रेणी में रखा गया था। अब 1 नवंबर 1956 को बिलासपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हिमाचल प्रदेश में जो है उसको शामिल कर लिया जाता है। कांगड़ा और पंजाब के अन्य हिस्से जैसे बाकी क्षेत्र नवंबर 1966 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में इनको शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश के ही हिस्सा जो था वो इनको बना दिया गया। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन के दौरान का जो इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का, चलिए उसको भी देखते हैं। तो वर्ष 1958 में रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो था वो आगे थे। आपको पता था कि 1857 की एक महान क्रांति हुई जिसमें आपके ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो पूरी जड़ों से हिल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन जो था वो क्राउन के अधीन आ गया। अब इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान चंबा, मंडी, बिलासपुर राज्य में कई क्षेत्रों में जो था वो इन्होंने अच्छा विकास किया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे। वफादार रहने का मतलब कि उन्होंने ब्रिटिशर का जो था वो साथ दिया और उन्होंने सैनिक एवं आवश्यक सामग्री दोनों रूप से ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में जो था वो उन्होंने योगदान दिया। अब स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है हिमाचल प्रदेश का उसको देखा जाए, भारत की स्वतंत्रता के बाद शिवानंद मौल के नेतृत्व में हिमालयन प्लांट गवर्नमेंट की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ था इसका? शिमला में। अब पहाड़ी राज्य का अस्तित्व प्रदान करने के लिए जो था ये पहली बार प्रयास किया गया था। मंडी के राजा जोगिंदर सेन के नेतृत्व में हिमालयी पहाड़ी राज्यों के सदस्यों और हिमाचल की विभिन्न रियासतों के राजाओं ने 8 मार्च 1948 को दिल्ली में एक संधि के ऊपर जो था वो हस्ताक्षर किए। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश की स्थापना का जो एक रास्ता था वो एक साफ हो गया। अब तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे जिसमें आपका चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ये 4 जिलों को जो था वो मिलाकर हिमाचल जो था वो एक बनाया गया। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, जिसमें 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाया गया, एक साथ इकट्ठा किया गया। अब हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के साथ भाग सी और भाग आपका कौन सा 7 के तहत जो था वो इसको आ गया। अब 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है।
उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश जो था वो इसको केंद्र शासित प्रदेश की सूची में जो है वो रखा जाता है। कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। हालांकि उस समय भी यह एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। पर आगे देखा जाए 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा जो था वो पारित कर दिया जाता है और 25 जनवरी 1971 को एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया। नया राज्य यानी कि भारत के 18वें राज्य के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपके रिज मैदान से घोषणा करी कि हिमाचल प्रदेश को 18वां भारत का पूर्ण राज्य जो था वो उन्होंने घोषित किया था। अब तब से लेके हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया और इसने कई पूर्ण सरकारों का कार्यकाल देखा है जिन्होंने राज्य की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। और आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद कांग्रेस बीजेपी निरंतर बदल बदल के जो है सरकारें बनाती आई है और इन दोनों सरकारों ने अपने अपने समय में हिमाचल को एक विकास के रास्ते पे चलाने के लिए जो है वो एक बहुत अहम जो है रोल अदा किया है। जो हमारा एक 1947 से लेके यहाँ तक का सफर रहा है वो बहुत ही लंबा संघर्षपूर्ण रहा है। ठीक है, अब देखा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका 1966 में लाया गया था, जिससे कि एक हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो था वो एक कदम वहां पर उठाए जा रहे थे। तो ब्रिटिश शासन के से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के लिए 500 से अधिक रियासतें जो थी वो इनको आपका पुनर्गठित करके जो था वो क्या करना था, एक सबसे बड़े कार्यों के रूप में जो था वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब भारत एकीकरण का जिम्मा जो था वो किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनको आप लोग किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब हिमाचल निर्माता किसको जानते बोलते हैं हम? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ये छोटी 30 बड़ी रियासतें रही हैं, सबको यूनाइट करके एक हिमाचल बनाना और हिमाचल के अंदर ही अलग अलग भाषाएं, अलग अलग आपके जो कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, उन सबको इकट्ठे लेके चलना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम जो था वो रहा था। अब इसके बाद इसी क्रम में एसके धर आयोग 1948 और जेबीपी समिति 1948 में भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा विकास की क्षमता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो थी वो उन्होंने बात करी थी। हालांकि आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु की अचानक मौत के कारण जो था एक आपकी क्या हुई, अस्थिर स्थितियां जो थी वो पैदा हो गई थी और वर्ष 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना की गई और भाषाई मानदंडों और अन्य मानदंडों के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश को जो था वो स्वीकार कर लिया गया था। तो आपका एक 1966 को जो था वो पंजाब से कुछ हिस्से जो थे वो हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए, जिनमें आपका वर्तमान में हमीरपुर जिला भी आता है, आपका ऊना जिला भी आता है, कांगड़ा भी आता है। तो इन सब को मिला के जो हम लोग आज एक हिमाचल देखते हैं वो ये यहाँ तक का सफर रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे से छूट गई हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में जाके उनको कमेंट करना है। और इस तरह की रोज आप लोग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारा एक अभी टैट के लिए जो है वो नया बैच शुरू होने जा रहा है 23 अप्रैल 2024 से। तो आप लोग जो भी टैट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द आए और इस बैच में खुद को इनरोल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।